नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम। मैं आरजे उद्धव आप सभी का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। चलिए बढ़ते हैं हमारे कार्यक्रम की ओर, यानी अपडेट की ओर। पहली अपडेट है, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 96 वर्ष की आयु में निधन हुआ। बकिंगम पैलेस ने 8 अगस्त को कहा कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, जो चिकित्सा पर्यवेक्षण के तहत थी, उनका 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया। सदियों की परंपराओं के अनुसार उनके सबसे बड़े बेटे 73 वर्षीय चार्ल्स ने राजा के रूप में पदभार ग्रहण किया है। 2015 में महारानी एलिजाबेथ अपनी परदादी महारानी विक्टोरिया को पीछे छोड़ते हुए सबसे लंबे समय तक राज करने वाली ब्रिटिश सम्राट बन गई। इस साल वह दुनिया की दूसरी सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली सम्राट बन गई। 21 अप्रैल 1926 को लंदन के मेफेयर में 17 ब्रूटन स्ट्रीट में एलिजाबेथ अलेक्जेंड्रा मेरी के रूप में जन्मी। रानी ड्यूक और डचेस ऑफ यॉर्क की सबसे बड़ी संतान थी। बढ़ते हैं, अगले अपडेट है अंतर्राष्ट्रीय के बारे में। IMF श्रीलंका को $2.9 बिलियन प्रदान करेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष श्रीलंका को 4 साल की अवधि के लिए $2.9 बिलियन की विस्तारित ऋण प्रदान करने के लिए सहमत हो गया है, जिसमें ऋण पुनर्गठन और भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की शर्तें शामिल है। यह कदम IMF और श्रीलंकाई अधिकारियों के बीच एक सप्ताह तक चली चर्चा के बाद आया है। IMF मिशन का नेतृत्व पीटर ब्रेउर और मासाहिरो नोजाकी ने किया था, जो 24 अगस्त से 1 सितंबर तक द्वीप राष्ट्र में थे। उन्होंने श्रीलंका और अधिकारियों के लिए IMF के व्यापक आर्थिक सुधार कार्यक्रम के समर्थन पर विस्तार से चर्चा की। बढ़ते हैं, अगली अपडेट है नियुक्ति के बारे में। वसुधा गुप्ता को AIR के समाचार सेवा प्रभाग की महानिदेशक के रूप में नामित किया गया। वरिष्ठ भारतीय सूचना सेवा अधिकारी वसुधा गुप्ता ने ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग की महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। 1989 बैच की IAS अधिकारी गुप्ता ने अपने 32 वर्षों से अधिक करियर के दौरान सूचना और प्रसारण मंत्रालय में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। उन्होंने DG पत्र सूचना कार्यालय के रूप में भी कार्य किया। PIB में अपने कार्यालय के दौरान गुप्ता ने कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार की संचार रणनीतियों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगली अपडेट है रक्षा के बारे में। INS विक्रांत PM मोदी द्वारा कमीशन किया गया एक स्वदेशी विमान वाहक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत और अब तक के सबसे जटिल युद्धपोत का उद्घाटन किया है। INS विक्रांत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। जहाज का नाम भारत के पहले विमान वाहक पोत विक्रांत के नाम पर रखा गया है, जिसने 1971 के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 2013 से 2017 तक नौसेना ने 2 विमान वाहक पोतों को उतारा था। पूर्व में ब्रिटेन से प्राप्त विराट और रूप से INS विक्रमादित्य, जो वर्तमान में सेवा में है, 42,800 टन के विस्थापन वाले जहाज को नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया था और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया था। अगली अपडेट है बैंकिंग के बारे में। SBI कार्ड ने भारत में कैशबैक SBI कार्ड लॉन्च किया। SBI कार्ड ने कैशबैक SBI कार्ड लॉन्च किया है, जो भारत में अपनी तरह का पहला व्यापक कैशबैक क्रेडिट कार्ड है। SBI कार्ड का दावा है कि पहला कैशबैक केंद्रित क्रेडिट कार्ड ग्राहकों को बिना किसी मर्चेंट सीमा के सभी ऑनलाइन खरीदारी पर 5% कैशबैक अर्जित करने की अनुमति देता है। बड़े पैमाने से लेकर प्रीमियम तक सभी प्रकार के ग्राहकों को सेवाएं दी जाएगी और कार्ड एक त्वरित, आसान और पूरी तरह से डिजिटल साइन अप प्रक्रिया प्रदान करेगा। कॉन्टैक्टलेस कैशबैक कार्ड मार्च 2023 तक पहले साल के लिए मुफ्त में ऑफर किया जाता है। अगली अपडेट है सम्मेलन के बारे में। पश्चिमी ओडिशा में मनाया गया नुआखाई महोत्सव। गणेश चतुर्थी उत्सव के अगले दिन पश्चिमी ओडिशा कृषि उत्सव नुखाई के कारण भक्ति और उत्सव में डूबा हुआ है। नुआखाई पर्व के रूप में प्रसिद्ध नुआ शब्द का अर्थ है नया और खाई का अर्थ है भोजन। संबलपुर की अधिष्ठात्री देवी मां समलेश्वरी को नवब्बा यानी नया चावल अनुष्ठान के अनुसार निर्धारित लग्न पर चढ़ाया जाता है। पश्चिमी ओडिशा के लोगों ने इस वर्ष 1 सितंबर को वर्ष के सबसे महत्वपूर्ण कृषि उत्सव नुआखाई को धूमधाम के साथ मनाया। 2 साल के अंतराल के बाद त्योहार धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया गया। अगली अपडेट है विज्ञान के बारे में। सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ भारत का पहला टीका लॉन्च हुआ। सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित क्वाड्रिवेलेंट HPV वैक्सीन सर्वाइक कुछ महीने में लॉन्च किया जाएगा। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने वैक्सीन की वैज्ञानिक रूप से पूरा होने की घोषणा की। इसका मतलब है कि
वैक्सीन से संबंधित अनुसंधान और विकास पूरा हो चुका है और अब उन्हें जनता के लिए उपलब्ध कराने का अगला चरण होगा। कार्यक्रम में बोलते हुए सिंह ने कहा कि कोविड-19 ने निवारक स्वास्थ्य देखभाल के बारे में जागरूकता बढ़ाई है, जिससे सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ टीके विकसित हुए हैं। अगली भी अपडेट है पुस्तक के बारे में। मंत्री डॉक्टर कालूभाई द्वारा साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार नामक पुस्तक का विमोचन हुआ। आयुष राज्य मंत्री और महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजबारा महेंद्रभाई कालूभाई ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में सबसे प्रसिद्ध योग आसनों में से एक पर साक्ष्य आधारित शोध का एक संग्रह साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार नामक एक पुस्तक का विमोचन किया। साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार का संकलन AIIA के स्वास्थ्य प्रबंधन और योग विभाग द्वारा किया गया है। पुस्तक का विमोचन करते हुए डॉक्टर महेंद्रभाई ने संस्थान के शिक्षकों और विद्वानों को उनकी कड़ी मेहनत और उनके प्रयासों के लिए बधाई दी। अगली अपडेट है नियुक्ति के बारे में। राजेश कुमार श्रीवास्तव ONGC के अंतरिम नए अध्यक्ष नामित हुए। भारत के शीर्ष तेल और गैस उत्पादक ONGC को राजेश कुमार श्रीवास्तव के रूप में रिकॉर्ड तीसरा अंतरिम अध्यक्ष मिला, क्योंकि सरकार ने अभी तक पूर्णकालिक नियुक्ति नहीं की है। श्रीवास्तव जो ONGC बोर्ड में सबसे वरिष्ठ निदेशक है, उनको वर्तमान कार्यवाहक प्रमुख अलका मित्तल के सेवानिवृत्त होने के बाद अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तेल मंत्रालय के एक आदेश में कहा गया है कि श्रीवास्तव जो ONGC के निदेशक अन्वेषण हैं, उनको 1 सितंबर 2022 से 4 महीने की अवधि के लिए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। अगली अपडेट है शिखर सम्मेलन के बारे में। CERT इन साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी आयोजित किया गया। वेयर और साइबर वसूली के हमलों के खिलाफ नेटवर्क लचीलापन बनाने के लिए सदस्य राज्यों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान करने के उद्देश्य से सिंगापुर की साइबर सुरक्षा एजेंसी के सहयोग से इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय, भारत सरकार के तहत इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने 13 देशों के लिए साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी का सफलतापूर्वक डिजाइन और संचालन किया है। यह अभ्यास इंटरनेशनल काउंटर रैनसमवेयर इनिशिएटिव रेसिलियंस वर्किंग ग्रुप के हिस्से में रूप में आयोजित किया गया था, जिसका नेतृत्व भारत कर रहा है। प्यारे दोस्तों, ही हमारी आखिरी अपडेट थी। आज का डेली करंट अपडेट अफेयर्स हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। मैं आरजे उद्धव आप सभी से लेता हुआ इजाजत। तब तक के लिए बने रहिए, सुनते रहिए प्यारा रेडियो MPSC गुरु, स्प्रेड द नॉलेज, पावर्ड स्पेक्ट्रम एकेडमी। धन्यवाद।